नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी दोस्तों। चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है दोस्तों। और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य केवल एक ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करें और बिना किसी बातचीत के, बिना किसी इधर उधर के समय गवाए बिना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाव एवं धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम। अक्सर इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। क्यों कंफ्यूजन रहता है? क्योंकि यहाँ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की तरह चीजें क्लियर नहीं होती। यहाँ नाव की विपरीत धारा, नाव के साथ चाल, शांत जल में चाल, स्थिर जल में नाव की चाल, इधर उधर की चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं। लेकिन आज हम प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से बिल्कुल नाव और धारा को खत्म करेंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को बहुत बहुत राम राम प्रणाम। सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कोई गुड इवनिंग, कोई गुड मॉर्निंग, मतलब मिक्सअप चलता है, नहीं देखा जाता कि गुड इवनिंग है कि गुड मॉर्निंग है। चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्त? हम पढ़ रहे हैं नाव एंड धारा। नाव धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। बात करूं तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है हमें आज। कुछ छोटी छोटी सी अवधारणाएं हैं, हम उन्हें समझेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने सवालों की ओर। सबसे पहले हम समझेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम के अंतर्गत हम किस प्रकार डाउन स्ट्रीम यानी धारा की अनुकूल, प्रतिकूल, ये सारी चीजें समझते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बहुत धैर्य से 5 से 10 मिनट रुकिएगा। 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार क्या खेला होता है इन प्रश्नों में। ठीक, अगर मैं खेल की बात करूं कि क्या खेल होता है इन प्रश्नों में, तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इन प्रश्नों में देखने को मिलती है। हमने कहा कि एक हमारे पास नाव होती है और एक धारा होती है। क्या इस प्रश्नावली का ही नाम है नाव और धारा? हमने कहा हमारे पास दो चीजें होती हैं, यहाँ नाव होती है हमारे पास और हमारे पास धारा होती है। सर, दो चीजें आपको क्लियर होंगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल, हमारे पास दो चीजें होती है, नाव और धारा। एक होती है बोट। हमने कहा हमारे पास होती है बोट। क्या होती है? बोट। बोट मतलब नाव। धारा यानी स्ट्रीम। दो चीजें हमें यहां दी गई होती है। हमें दोनों चीजों के बारे में यहां अध्ययन करना होता है कि नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना होता है। मैंने कहा हमें एक नाव दी हुई है और हमें धारा दी हुई है। मैंने कहा नाव की चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से केवल सुनना है, अभी अभी प्रश्नों को थोड़ा सा संजो के रखना है। मैंने कहा कि जो नाव की, बोट की चाल है उसे मैंने माना x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर मैंने जब धारा की ओर जिक्र किया तो धारा की चाल मैंने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने क्या मान ली? आप कहेंगे सर ये हमने मान ली धारा की चाल। हमने नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। चलिए सभी लोग अब थोड़ा सा गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग वाला सिलसिला थोड़ा सा बंद करके बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। ठीक, मैंने कहा बोट की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी और धारा की चाल यानी स्ट्रीम की चाल मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मानी। अब हमें यहां पर दो स्थितियां बनती हैं हमारी। क्या बनती हैं? दो स्थितियां। कौन कौन सी? हमने अप स्ट्रीम के बारे में पढ़ा यानी अनुकूल के बारे में पढ़ा और प्रतिकूल के बारे में पढ़ा। अनुकूल यानी जब धारा के साथ नाव चल रही हो। अनुकूल कहने का मतलब जब धारा के साथ नाव चल रही हो। प्रतिकूल मतलब जब धारा के विपरीत चल रही हो। इंग्लिश में इसे अप स्ट्रीम कहते हैं और अनुकूल को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे अप स्ट्रीम। क्या लिखेंगे दोस्त मेरे? अप स्ट्रीम। मैंने एक तरफ लिखा अप स्ट्रीम और एक तरफ मैंने क्या लिखा? एक तरफ मैंने लिख दिया डाउन स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम को क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम को आप कहेंगे प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अप स्ट्रीम की जब बात आएगी तो आप कहेंगे धारा के प्रतिकूल। जब डाउन स्ट्रीम की बात आएगी तो आप कहेंगे धारा के अनुकूल। कैसे ही? धारा के
अनुकूल जब चल रही हो नाव, तब हम उसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। हमारी दो स्थितियां बन गई। क्या दो स्थितियां दोस्त मेरे बन जाती है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। चलिए मेट देते हैं, नहीं बन रहा। आप कहेंगे दो स्थितियां बन गई, अप स्ट्रीम और एक बन गई हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ठीक, हमारे पास दो स्थितियां बन गई। अब ये स्थितियां किस प्रकार क्रिएट होती हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। मैंने कहा हिमालय से एक नदी, हम मान के चलते हैं कि हिमालय से ऊंचाई से एक नदी निकल रही है। मैंने कहा ये पॉइंट है किसी के नदी के निकलने का। ठीक, और ये नदी यहां से बहकर हिमालय से बहती हुई, आप गंगा नदी को ही मान ले, हिमालय से गंगा नदी निकलती है और बहते हुए किधर की ओर आती है, आप कहेंगे प्रयागराज की ओर आती है। प्रयागराज में यमुना से मिलती है। ये हमारी क्या है, यहां से हमने माना कि गंगा नदी निकली। क्या गंगा नदी हिमालय से निकली और बहते हुए इस पॉइंट तक प्रयागराज तक आई। तो धारा की दिशा क्या होगी, आप कहेंगे धारा की दिशा सर इधर की ओर होगी। इधर की ओर, इधर की ओर होगी। हमने कहा धारा की दिशा नीचे की ओर होगी। और हमने स्ट्रीम की चाल क्या मानी है, आप कहेंगे धारा की चाल हमने मानी y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानी, y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर मैंने कहा हमने ये क्या माना, हमने कहा गंगा नदी ऊपर से निकली, बहती हुई नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारे एक सोनू भैया है या मोनू भैया हैं, वो एक नाव लेकर प्रयागराज से चलते हैं। कहां से, आप कहेंगे सर नाव लेकर हम प्रयागराज से चल रही है। हमने कहा जब प्रयागराज से हम नाव लेकर चलते हैं तो हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। माना किसकी ओर, हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, यानी प्रयागराज से हम कहां की ओर जा रहे हैं, जहां से गंगा हिमालय से निकली है, हम वहां की ओर नाव लेकर चल दिए। यहाँ पे हमारे मोनू भैया बैठकर इसे चला रहे हैं और चलाते हुए इसे किधर की ओर जा रहे हैं, हिमालय की ओर जा रहे हैं। जब हिमालय की ओर जाएंगे तो चाल किधर होगी, आप कहेंगे नाव की चाल पानी को चीरते हुए जाएगी, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। जब नाव ऊपर की ओर चढ़ेगी तो क्या करेगी, आप कहेंगे तब नाव पानी को चीरते हुए, यानी पानी को धक्का देकर आगे बढ़ेगी। तो ये क्या होगा, ये धारा के प्रतिकूल होगा। क्या होगा, धारा के प्रतिकूल। जब नाव पानी को ढकेल कर या पानी को चीर कर जाएगी, तब हम उसे प्रतिकूल कहेंगे, यानी अप स्ट्रीम कहेंगे। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। और हमने बोट की चाल क्या मानी थी, आप कहेंगे बोट की चाल सर आपने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी। कितनी मानी थी, प्रति घंटा। यानी जब आपसे अप स्ट्रीम की बात करें, किसकी, आपसे अप स्ट्रीम की बात करें, जहां धारा की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा ली और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ली, तब हमें रिजल्टेंट के तौर पर अगर आपसे कोई अप स्ट्रीम पूछ ले कि अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, तब आप अप स्ट्रीम बराबर कहेंगे। क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम बराबर आप कहेंगे x माइनस वाई। क्या, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब आपसे अप स्ट्रीम की बात कोई करे, प्रतिकूल धारा की चाल की बात करे, तब आप प्रतिकूल धारा की चाल x माइनस वाई किलोमीटर बताएंगे। ये आपको एक पहला कॉन्सेप्ट मिला कि अगर हमें अप स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है, यानी धारा के प्रतिकूल चाल निकालनी है, तो x से y घटाएंगे, यानी कि धारा की चाल से क्या घटा देंगे, नाव की चाल को घटा देंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब आते हैं अनुकूल की तरफ। ठीक, अब जब अनुकूल की तरफ आते हैं तो हमने एक पॉइंट यहां पे बनाया। क्या बनाया था कि गंगा ऊपर से निकली। हमने कहा यहां से गंगा जी निकल रही है हमारी, यहां से गंगा नदी निकल रही है। बहते हुए किधर की ओर जा रही है, आप कहेंगे बहते हुए प्रयागराज की ओर जा रही है। यहां तक बहते हुए प्रयागराज की तरफ आ गई, इस पॉइंट तक। तब अब गंगा नदी किस तरफ बह रही, आप कहेंगे गंगा नदी तो नीचे की ही ओर बहेगी, यानी ऊपर हिमालय से प्रयागराज की ओर बह रही है। तब हमने धारा की चाल क्या मानी है, आप कहेंगे धारा की चाल हमने यहां भी y किलोमीटर प्रति घंटे मानी। अब हमारे सोनू भैया हरिद्वार में पहुंचते हैं। कहां से, यहां हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से नाव लेकर राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं और नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। कहां, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तब भी हम बोट की स्ट्रीम, बोट की चाल क्या लेंगे, आप कहेंगे बोट की स्पीड हम x किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। कितनी लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेंगे। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। हमने जिस प्रकार अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाली, अगर आपसे कोई डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पूछे, किसकी, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पूछे, अब आप कहेंगे कि जब धारा के साथ नाव चलेगी, अभी तो जब हम प्रयागराज से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तब हमने कहा कि पानी को चीरते हुए नाव जा रही है, लेकिन जब धारा के साथ बहेगी, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते होंगे तो जब सामने से हवा आपको लग रही होती है तब आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है।
यानी आपको हवा को चीरना पड़ता है। लेकिन जब आपके साथ हवा चल रही होती है, यानी कि जिस तरफ आप चल रहे होते हैं उस तरफ हवा चल रही होती है, तब आप कहेंगे कि हम हवा के अनुकूल साइकिल में जा रहे थे, तब हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। यानी डाउन स्ट्रीम अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये आपका रहा डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। हमने दो चीजें यहां से ज्ञात की ली, अप स्ट्रीम यानी धारा की प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल, दो चीजें हमने यहां से ज्ञात कर ली। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? धारा की चाल और नाव की चाल। प्रश्न में आपसे क्या पूछेगा? धारा की चाल और नाव की चाल। अब हम धारा और नाव की चाल की गणना करना सीखेंगे। फिर हम दो भागों में इसे बांट लेते हैं। किसमें? दो भाग में इसे बांट लेते हैं। हमने कहा कि डाउन स्ट्रीम बराबर हमने क्या माना? हमने कहा एक नाव है जिसकी हमने डाउन स्ट्रीम डीएस माना था और अप स्ट्रीम यूएस आना। मैंने कहा डी बराबर डाउन स्ट्रीम बराबर हमने क्या मिला था हमें? अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन स्ट्रीम बराबर हमने क्या ज्ञात किया, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम बराबर एक्स प्लस वाई ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था सर? एक्स प्लस वाई ज्ञात किया था, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने डाउन स्ट्रीम का मान ज्ञात किया। अगर अप स्ट्रीम की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल हमने क्या निकाला था चाल, आप कहेंगे एक्स माइनस वाई निकाला था, किलोमीटर प्रति घंटा निकाला था। इतना हमने निकाल लिया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। अगर मैं इनको प्लस करूं तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। क्या होगा? आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम यानी डी एस प्लस यूएस बराबर क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे जब जोड़ देंगे तो इस y से इस y को काट देंगे तो 2x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2x मिल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे ये दो इन दोनों के बटे में आएगा, यानी x बराबर d प्लस यू, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। और ये x हमने किसकी वैल्यू मानी थी? आप कहेंगे ये x हमने धारा की चाल मानी थी, यानी हमें क्या मिल गया? आप कहेंगे सर हमें ये मिल गया बराबर धारा की चाल। क्या मिल गई? x का मान हमने x की वैल्यू क्या मानी थी? आप कहेंगे धारा की चाल की वैल्यू हमने x मानी थी, सॉरी बोट की चाल, माय मिस्टेक, सॉरी हमने किसकी मानी थी? आप कहेंगे बोट की चाल हमने x मानी थी सर। किसकी? बोट की चाल। तो ये किसकी चाल हो जाएगी? आप कहेंगे नाव की चाल हो जाएगी। तो नाव की चाल x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे नाव की चाल यानी बोट की स्पीड हमें क्या मिल जाएगी? बोट की स्पीड हमें सर मिल गई d प्लस यू अपान 2। ये हमने क्या ज्ञात कर ली? नाव की चाल ज्ञात कर ली। अब बारी आती है धारा की चाल की। किसकी? धारा की चाल की। सेम चीजें हमें यहां भी दोहरानी है। हमने डीएस बराबर क्या निकाला था? आप कहेंगे सर डीएस बराबर हमने निकाला था एक्स प्लस वाई। क्या निकाला था? एक्स प्लस वाई। और यूएस बराबर अप स्ट्रीम बराबर क्या निकाला था? आप कहेंगे एक्स माइनस वाई निकाला था। इसे समीकरण 1 हमने माना था, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। अब उस बार हमने क्या किया था? जोड़ा था। इस बार हम उल्टा कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर हम इसे घटा देते हैं तो आप कहेंगे सर घटाने पर क्या मिलेगा? आप कहेंगे जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, तो माइनस प्लस की ये कट जाएंगे और ये इधर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे डी एस माइनस डी यू हो जाएगा, यूएस हो जाएगा। क्या? आप कहेंगे यूएस बराबर क्या होगा? आप कहेंगे एक्स से एक्स कट गया, ये क्या आएंगे? आप कहेंगे माइनस प्लस को, ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2y। तो y बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे डी माइनस यू अपान 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू हमने किसे मानी थी? आप कहेंगे सर y की वैल्यू हमने स्ट्रीम यानी धारा की चाल मानी थी हमने y। तो हमें क्या मिल गया? आप कहेंगे धारा के चाल की वैल्यू मिल गई। तो धारा की चाल बराबर आप कहेंगे डी माइनस यू अपान 2 हो जाएगा। इन फार्मूलों के आधार पर हम लगभग पूरी प्रश्नावली के प्रश्नों को, नाव धारा के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। कुछ बीच में छोटे छोटे से फार्मूले आएंगे, हम उन्हें फिर हल करेंगे। बिल्कुल दोस्त मेरे, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर। यानी ये हमें स्ट्रीम की चाल मिल गई, यानी धारा की चाल मिल गई। अब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि किस प्रकार हम धारा की चाल और किस प्रकार हम नाव की चाल को निकालने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा? एक बार ओवरव्यू देखेंगे। हमने कहा बोट की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी, स्ट्रीम की चाल हमने y किलोमीटर प्रति घंटा मानी, जिसके आधार पर हम धारा के प्रतिकूल चाल हमने x माइनस वाई निकाली और धारा के अनुकूल हमने x प्लस वाई वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया? हमने कहा जब हमें नाव की चाल चाहिए हो तो x बराबर d प्लस यू अपान 2 होगा, और जब हमें धारा की चाल चाहिए होगा तो y बराबर d माइनस यू चाहिए होगा।
अब आप नाव धारा के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने 10 मिनट के अंदर लगभग पूरे प्रश्नावली को सपाट और चपाट कर दिया। अब आप आराम से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, सभी लोग तुरंत जवाब देंगे। प्रश्न कह रहा एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? स्थिर जल में नाव की चाल दोस्त मेरे ज्ञात करना है। अगर मैं बात करूं कि धारा के विपरीत, हमने धारा के विपरीत पढ़ा था, यानी धारा के प्रतिकूल। बिल्कुल दोस्त मेरे, आप कहेंगे बेसिक नाम की चीज ही आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगी, इसीलिए चीजें बेसिक से पढ़कर हम जब एडवांस की ओर जाते हैं ना, तो बहुत बेहतरीन लगता है। चलिए सवाल पे आएंगे। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में चलती है। कितने किलोमीटर में? 16 घंटे। विपरीत के लिए मैंने क्या बताया? अप स्ट्रीम। विपरीत को क्या कहते हैं? आप कहेंगे अप स्ट्रीम। यानी अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम की बात करूं, तो अप स्ट्रीम बराबर हमें क्या मिलेगा? कह रहा नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में चलती है, तो चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे दूरी बटे समय, यानी 80 बटे क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। डी अपान क्या होता है? आप कहेंगे डी अपान टी होता है। डी हमारे पास 80 दिया गया है, क्या 80 दिया गया, और 16 हमारे पास समय दिया गया है, काट देंगे 16 पंचे 80, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू हमें क्या मिल गई? आप कहेंगे अप स्ट्रीम की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई। वहीं अगर आपसे डाउन स्ट्रीम पूछे, क्या पूछे? डाउन स्ट्रीम पूछे, तब आप डीएस की वैल्यू क्या बताएंगे? आप कहेंगे धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे धारा के साथ या धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर 12 घंटे में चल रही है। कितने किलोमीटर? 72 किलोमीटर 12 घंटे में चल रही है। आप कहेंगे 12 6 72, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहा है? स्थिर जल में नाव की गति। हमने नाव की चाल क्या निकाली थी? नाव की गति बराबर, आप कहेंगे नाव की गति, यानी हमने x माना था। नाव की गति हमने क्या माना था? x बराबर हमने क्या निकाला था फॉर्मूला? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि स्थिर जल में नाव की गति, यानी शांत जल में नाव की गति हमने क्या निकाला था? x की वैल्यू, चलिए x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? आप कहेंगे x की वैल्यू सर हमने d प्लस यू अपान 2 निकाले थे, तो रख देंगे। आप कहेंगे d प्लस यू अपान 2 हो जाएगी। डी का मान हमने क्या निकाला? यानी डी का मतलब डाउन स्ट्रीम। यहां पे एस मैंने नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो डी की वैल्यू हमने क्या निकाली? आप कहेंगे डी की वैल्यू हमने निकाली 5, तो यानी 5 और प्लस अप स्ट्रीम की, ओ सॉरी एक मिनट, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमने सर 6 निकाली और अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने 5 निकाली, और बटे 2 कर देंगे, तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 अपान 2 हो जाएगा, काट देंगे तो 5.5 क्या आएगा? आप कहेंगे सर 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी? हमारी नाव की गति यानी x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? आप कहेंगे 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे, इस चीजें क्लियर हैं, सवाल बिल्कुल समझ में आया है सब। अगर नहीं आया तो फिर एक बार और बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक है, इससे सरल प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े अच्छे प्रश्नों की तरफ। आया समझ में? सभी लोग एक बार बताएंगे सर बिल्कुल समझ में आया है, थम्स अप जरूर करेंगे। और अच्छा लगा हो प्रश्न तो क्लास को लाइक भी करना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है तो बहुत बेहतरीन है। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा धारा की चाल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना दोस्त मेरे? धारा की चाल ज्ञात करना। बहुत बढ़िया, चलिए कह रहा धारा के साथ और धारा के विपरीत है। जब हम बात धारा के साथ की करते हैं, आप कहेंगे धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। जब धारा के साथ कह रहा हो या धारा के अनुकूल कह रहा हो, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम। जब धारा के विपरीत कह रहा हो तो आप कहेंगे अप स्ट्रीम, यानी आप कहेंगे प्रतिकूल। हमें क्या क्या चाल दी गई है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर मुझे अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या दी गई है? आप कहेंगे अप स्ट्रीम की वैल्यू 18 किलोमीटर
प्रति घंटा दी गई है सर, हमने नोट कर ली। अब हमसे पूछ रहा है धारा की चाल ज्ञात करिए। मैं अगर आपसे अब पूछूं कि धारा की चाल हमने क्या माना था वहां फॉर्मूले में, आप कहेंगे धारा की चाल बराबर हमने वाई माना था। क्या माना था? वाई माना था। और वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? आप कहेंगे डी माइनस यू अपान क्या निकाला था? आप कहेंगे डी माइनस यू अपान 2 निकाला था। हमने डाउन स्ट्रीम का मान यहां पर क्या लिखा है? आप कहेंगे सर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिखी है, अपान 2 कर देंगे। अब अगर घटाते हैं तो आप कहेंगे 22 से 18 घटाएंगे सर 4 आएगा, 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। आप कहेंगे पूरा का पूरा हमें जवाब क्या मिलेगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा, एकदम शानदार सा जवाब। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। सर टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। आई चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है चीजें तो अगला प्रश्न देखेंगे। एक बार थम्स अप करेंगे कि सर सारी चीजें क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त मेरे। इसका जवाब मुझे तुरंत चाहिए। थोड़ा सा सवाल को हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया। कह रहा है यदि धारा की विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न इधर उधर का नहीं है, आपको थोड़ा सा अलग लगने वाला है। कह रहा है यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत गति वाली से 50% अधिक है। हमें प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ है दोस्त मेरे? हमें प्रश्न में दिया गया है अप स्ट्रीम की वैल्यू। क्या दी गई है? अप स्ट्रीम की वैल्यू। यानी कि कह रहा है यदि धारा के विपरीत, जब हम धारा के विपरीत की बात करते हैं यानी प्रतिकूल की बात करते हैं तो हम इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम की बात करूं तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई। जब हम एक्स अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो एक्स माइनस वाई की बात करते हैं। बराबर हमें 18 दिया गया। क्या दिया गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। मैंने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। अब मैं अगर आपसे क्या पूछूं, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि दोस्त मेरे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम बराबर सर होता है एक्स प्लस वाई। क्या होता है? एक्स प्लस वाई। और हमें बताया क्या गया है कि यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा से 50% अधिक है, यानी अगर ये 18 है तो वो कितना होगा? 50% अधिक है यानी 150 होगा। यानी 18% का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18% का 150% हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। अब अगर मैं यहां से किसकी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालूं तो आप कहेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 5 से काटूंगा 5 3 15 और 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, फिर इस 2 से काटूंगा 9 दूनी 18 यानी 9 तिया 27। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मुझे 27 मिल गई। अब हमें निकालना क्या है? तो धारा की गति क्या है? प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? धारा की गति निकालनी है। और धारा की गति y बराबर हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? धारा की गति y बराबर हमने फॉर्मूला अभी इसके पहले निकाला है, डी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपान 2 हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर 27 निकाल ली हमने। अप स्ट्रीम की वैल्यू हमें 18 दी गई थी और बटे हमें क्या करना है? 2 करना है। घटा देंगे, कितना आएगा? 27 से जब दोस्त मेरे 18 घटाते हैं तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। सर कितना? 9 आ जाएगा। 9/2, 9 को काट देंगे, आप कहेंगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डी फॉर डॉग हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल एकदम क्लियर होना भी चाहिए दोस्त मेरे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार गुड्डा गुड़िया, सभी का बिल्कुल एकदम शानदार सा जवाब। इसका मतलब आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस जल में? शांत जल में। ना यहां धारा विपरीत है ना यहां धारा अनुकूल है। क्या बात को बहुत गहराई से ध्यान में देना है कि ना धारा अनुकूल है ना धारा प्रतिकूल है। यानी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक लड़का जल में तैर रहा है।
कह रहा यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी बहाव के साथ कितने समय में तैर सकता था। हमारे पास लड़के की चाल कितनी दी गई है, आप कहेंगे लड़के की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है तैरने की, यानी अगर मैं बात करूं कि चाल, उस लड़के की चाल कितनी है, लड़के की गति शांत जल में दी गई है, कितने, शांत जल में आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और कह रहा है यदि धारा की चाल, किसकी, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी लड़का, ये हमारी धारा है, समझने का प्रयास करेंगे, ये हमारी धारा है, इस दिशा में बह रही है, किस दिशा में, इस दिशा में बह रही है, इसकी चाल क्या है, कह रहा इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक लड़का है जिसकी चाल कितनी है तैरने की, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये लड़का यहाँ पे तैरने के लिए आया नदी में, और इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे प्रश्न कह रहा तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह धारा के साथ, यानी अगर धारा इस तरफ बह रही है तो लड़का भी इसी तरफ तैर रहा है, यानी अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो हवा भी आपके पीछे से आ रही है, यानी धारा के अनुकूल चल रहा है। अगर धारा इस तरफ जा रही है तो लड़का भी इसी तरफ तैर रहा है। तो कह रहा है 60 किलोमीटर अनुप्रवाह मानी धारा के साथ तैरने में कितना समय लगेगा, हमें समय की गणना करनी है। तो टाइम बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे समय बराबर पूछूं तो आप कहेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना होता है सर, दूरी बटे चाल हमने पढ़ा है। समय बराबर आपने क्या पढ़ा है, दूरी बटे चाल पढ़ा होगा। दूरी हमें कितनी दी गई है, आप कहेंगे सर दूरी हमारे पास 60 किलोमीटर दी गई है। अब बात आती है चाल की, चाल क्या होगी, अगर विपरीत दौड़ रहा होता तो आप कहेंगे चाल हमारी क्या हो जाती, चाल हमारी घटती है। हमें क्या निकालना है, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 10 + 5 हो जाएगी, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यहां पर चाल की जगह क्या रखना होगा, डाउन स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा और लड़के के तैरने की दिशा एक तरफ है। जब धारा के अनुकूल चीजें होती हैं तब हम गति को क्या करते हैं, आप कहेंगे सर जोड़ देते हैं, यानी बटे में क्या रखेंगे, 15 रख देंगे। आप कहेंगे 15 एक नाम 15, 15 4 को 60, यानी कितने घंटा, 4 घंटे में 60 किलोमीटर का रास्ता तैर लेगा। कितने घंटे में, 4 घंटे में 60 किलोमीटर का रास्ता वो लड़का तैर लेगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सर बिल्कुल लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी 4 घंटे में वह लड़का धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर तैर लेगा। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, और अगला प्रश्न देखेंगे। और ये रहा हमारा बिल्कुल शानदार सा एक प्यारा सा प्रश्न। कह रहा एक नाव की धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। कोई नहीं दोस्त मेरे, कह रहा एक नाव धारा की गति में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करती है। कब, किस स्थिति में, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम की स्थिति में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या होगी, हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। और धारा की चाल हमने क्या माना था, वाई माना था। क्या माना था वहां पे, वाई माना था। हमने कहा डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होगा, यानी जब धारा के विपरीत नाव चल रही होगी तब उसकी चाल क्या होगी, आप कहेंगे 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, 8/1 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं अप स्ट्रीम की बात करूं यानी धारा के विपरीत चाल की बात करूं, तो आप कहेंगे धारा के विपरीत चाल दूरी 2 किलोमीटर है, 1 घंटे का समय लेती है, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। क्लियर है। अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। यानी धारा की चाल बराबर हमने क्या माना था, धारा की चाल y बराबर हमने क्या माना था, d - u/2 होता है। डी माना, डी यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमने 8 निकाली है, अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने 2 निकाली है, -2/2 कर देंगे। आप कहेंगे 6/2 आ जाएगा, काट देंगे तो बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्या आएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। सी फॉर क्या होता है, कैट होता है। कैट मींस दिल्ली हो जाता है।
भाई हेलो हाय थोड़ा सा बंद करके अगर आप पढ़ने पर ध्यान देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट पर ध्यान ना देकर केवल प्रश्नों पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि जब चीजें समय से नहीं होती तब फिर बहुत दुख होता है। अगर सिलेक्शन समय से नहीं मिलेगा ना, फिर लगेगा कि पढ़ लेना चाहिए था। सबको लगता है, आपको नहीं, सबके साथ ये बीतता है। हमें भी लगता है कि पढ़ लेना चाहिए, जब वो समय था तो और पढ़ लेते तो और अच्छी जगह होते। हम भी सोचते हैं कि हमने भी पढ़ लिया होता उस समय तो हम और भी अच्छी जगह होते। इसलिए समय का सदुपयोग ज्यादा अच्छे से करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। कमेंट सेक्शन पे आप इधर उधर की कमेंट करते हैं, हेलो हाय सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आप कमेंट नहीं ले रहे, मेरा नाम नहीं ले रहे, इसका नाम नहीं ले रहे। उन पे थोड़ा धैर्य रख के पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतरीन और बेहतर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। यानी ना तो डाउन स्ट्रीम होगा ना तो अप स्ट्रीम होगा, ना धारा के विपरीत ना धारा के साथ। यानी जब स्थिर जल में रजनी 7 घंटे 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, यानी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। सवाल को थोड़ा सा जोर देके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थिर जल में रजनी की चाल क्या होगी, इसकी स्थिर जल में, मैंने कहा स्थिर जल में, स्थिर जल में रजनी की चाल, अगर मैं स्थिर जल में रजनी की चाल आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर स्थिर जल में रजनी की चाल क्या होगी, 135 किलोमीटर 7.5 घंटे में चल रही है। यानी दूरी बटे क्या होता है चाल, दूरी बटे समय होता है। हमने दूरी बटे समय किया, हम भाग देंगे अगर 135 में 7.5 का भाग देंगे, पूरी की पूरी 18 बार में कट जाएगा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कैसे कट जाएगा, आप कहेंगे एक जीरो बटाएंगे, नीचे 750 होगा, 750 का जब भाग देंगे पूरा का पूरा 18 बार में कट जाएगा। क्लियर है। चलिए हमने क्या निकाल लिया, स्थिर जल में रजनी की चाल। अब मैं अगर धारा के विपरीत रजनी की चाल पूछूं, धारा के विपरीत यानी आप कहेंगे सर धारा के विपरीत जब रजनी की चाल की बात होती है तो आप अप स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं। किसकी, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या दिया गया, आप कहेंगे सर अप स्ट्रीम बराबर हमें बताया गया कि 48 किलोमीटर की दूरी कितने में, 4 घंटे में तय की जाती है। आप कहीं काट देंगे तो एक आएगा, दो, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दो चीजें दी गई है, एक शांत जल में रजनी की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल ली, और धारा के विपरीत हमने 12 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली। मैंने कहा जब एक जल शांत तरीके से चल रहा है, क्या शांत तरीके से चल रहा है, तब रजनी कितने, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है, नाव चला सकती है। लेकिन जब धारा की कोई एक विपरीत चाल आ जाती है, यानी जब धारा की कोई एक चाल हो जाती है, अभी ये धारा शांत है, जब इस धारा की एक चाल लग जाती है, धारा इधर की ओर बहने लग जाती है, और फिर जब रजनी इधर की ओर आती है, तब इस धारा और नाव की चाल मिलाकर हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी इसमें दोनों की चाल मिक्स है और इसमें अकेले की चाल मिक्स है, और हमें निकालना क्या है, धारा की चाल। तो आप कहेंगे सर धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगी, धारा की चाल बराबर आप कहेंगे सर घटा देंगे क्या, 18 माइनस 12 कर देंगे, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या आएगी, आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। किसकी चाल, धारा की चाल हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, सर ऑप्शन नंबर डी हम बिल्कुल क्लिक कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। चीजें क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मुझसे पहले अगर आपका जवाब आ रहा है इसका मतलब आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अपना अगला और बहुत बेहतरीन सा प्रश्न। कह रहा एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। क्या कह रहा है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यानी अगर मैं बात करूं तो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है। यहां अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्थिर जल में रजनी की चाल मतलब ये एक्स का मान आया, किसका मान, आप कहेंगे एक्स का मान आया है, अप स्ट्रीम का मान ये दिया गया था। और अगर आपको अप स्ट्रीम का फॉर्मूला याद हो, इसका अप स्ट्रीम का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, आप कहेंगे अप स्ट्रीम का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई निकाला था। यहां हमने धारा की चाल वाई निकाली है,
आप कहेंगे y निकालेंगे, यानी कि किसको हमने किससे घटाया, x से हमने अप स्ट्रीम को घटाया। जब इसे इधर लाएंगे तो y बराबर क्या होगा, आप कहेंगे x माइनस क्या आएगा, अप स्ट्रीम। यहां से हमने ये घटाया, अगर आपको वहां चीजें समझ में ना आई हो आप कहेंगे y बराबर, हमने यहां y बराबर निकाला है और y बराबर क्या होगा, x माइनस यूएस होगा। क्या होगा, x माइनस यूएस होगा। यहां से समझने का अगर आप प्रयास करेंगे, हमने अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या निकाली थी, u अप स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई, यानी धारा की चाल माइनस धारा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। हमने यहां किसकी चाल निकाली, स्थिर जल में नाव की चाल, यानी x का मान निकाला और फिर हमने क्या निकाला, अप स्ट्रीम निकाला 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें धारा की चाल चाहिए थी, यानी y का मान चाहिए था, तो y का मान x माइनस यूएस की मदद से निकाल देंगे। ठीक, चलिए ये प्रश्न समझेंगे। कह रहा एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चल रही है। क्या कह रहा है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यानी अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछूं, नाव की चाल हमने क्या मानी थी, नाव की चाल, बोट की चाल हमने x मानी थी, तो x बराबर हमारे पास क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। फिर कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर यात्रा करने में लगने वाला समय। कह रहा है धारा की गति, यदि किसकी गति, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी y की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x की गति मतलब नाव की गति, किसकी, नाव की। y का मतलब धारा की गति, किसकी, धारा की गति। अब कह रहा है तो धारा के अनुकूल, किसमें, आप कहेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप कहेंगे x और y जुड़ता है, यानी डाउन स्ट्रीम बराबर 13 प्लस 4 बराबर क्या होगा, 13 4 17। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 17 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और इसी डाउन स्ट्रीम के आधार पर 68 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय निकालना है। आप कहेंगे सर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमें क्या दी गई है, आप कहेंगे दूरी हमारे पास 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चाल क्या लेंगे, चाल धारा के अनुकूल है। क्या है, चाल हमारे पास क्या है, आप कहेंगे धारा के अनुकूल है। और धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम हमने 17 किलोमीटर प्रति घंटे निकाली है, यानी 68 बटे क्या होगा, 17 होगा। 17 एक नाम 17, 17 चर को 68, यानी हमारे पास समय की गणना क्या आएगी, 4 घंटा निकल आएगा। दोस्त मेरे क्या निकलेगा समय, आप कहेंगे सर 4 घंटा निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न ये रहा दोस्त अपना अगला और बिल्कुल शानदार सा प्रश्न। कह रहा शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब भी शांत जल में नाव की गति कह रहा हो, इसका मतलब नाव की प्रॉपर चाल दी हुई है। क्या, x की वैल्यू दी गई है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो धारा की गति ज्ञात करिए। धारा की गति यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है। किसकी, y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x का मान। क्या दिया गया है, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या दी गई है, आप कह रहे हैं नाव की चाल क्या दी गई, नाव की चाल x बराबर, नाव की चाल x बराबर हमें दी गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर हमें यदि नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब आप कहेंगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के बारे में बताया गया है कि यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर चल रही है, यानी अप स्ट्रीम का मान क्या होगा, आप कहेंगे दूरी बटे समय। क्या होगा, दूरी बटे समय। आप कहेंगे 9.5 आ जाएगा। अप स्ट्रीम की वैल्यू 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हमसे धारा की गति पूछ रहा है, यानी y की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी, y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अगर मैं आपसे अप स्ट्रीम का फार्मूला पूछूं कि अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, आपने कहेंगे अप स्ट्रीम बराबर सर हमने क्या पढ़ा है, आप तुरंत बताएंगे अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने x माइनस क्या पढ़ी है, x माइनस वाई पढ़ी है। सर क्या पढ़ी है, हमने अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या पढ़ी है, आप कहेंगे x माइनस वाई। ये देखिए अप स्ट्रीम बराबर क्या पढ़ा, x माइनस वाई। अप स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई, बस यही जाकर वहां चिपका देना है। कहां गया सवाल, ही इधर उधर गया भाई, गुम हो गया सवाल। टेक्नोलॉजी में खो जाता है कभी कभी ना। चलिए हमने, सॉरी अगला प्रश्न था, हमने कहा कहां पहुंच गए भाई, टेक्नोलॉजी के चक्कर में घूम गए ना हम। चलिए यहां थे हम। अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने x माइनस वाई ली।
एक्स की वैल्यू हमें हमारे पास क्या है 11 है और अप स्ट्रीम की वैल्यू 9.4 है। हमें निकालनी किसकी है वाई की वैल्यू। अगर मैं वाई को इस पार लाऊं तो वाई बराबर क्या होगा, इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा एक्स, और ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी अप स्ट्रीम। तो वाई की वैल्यू हमें निकालनी है और वाई की वैल्यू यानी धारा की गति, धारा की गति निकालनी है। हमारे पास 11x की वैल्यू है और अप स्ट्रीम की वैल्यू 9.5 है। हमारे पास क्या है 9.5, तो बराबर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे बराबर घटाने पर 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम इसी टिक करके आगे बढ़ लेंगे। क्या आएगा जवाब हमारा, जवाब हमारा आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, किसकी, धारा की चाल हो जाएगी। दोस्त मेरे क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, और ये रहा अपना अगला प्रश्न। चलिए सभी लोग जवाब देंगे बिना किसी देरी के साथ। क्या कह रहा प्रश्न, कह रहा एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, चलिए कोई बात नहीं। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। धारा की चाल ज्ञात करिए। किसकी चाल ज्ञात करना है, धारा की चाल। धारा की चाल यानी आप कहेंगे वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या दी है, यानी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, आप कहेंगे एक्स की वैल्यू सर दी गई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दी गई है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। चीजें क्लियर, करा वह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी जब वो धारा की दिशा में यानी धारा के अनुकूल चल रही हो। किसके अनुकूल, धारा की दिशा यानी धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू। हमें डाउन स्ट्रीम की वैल्यू किस प्रकार मिलेगी, आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर चलती, यानी 28 किलोमीटर कितने में चल रही है, 2 घंटा 20 मिनट, और 2 घंटा 20 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 2 घंटा हो जाएगा, और 20 बटे क्या हो जाएगा 60 का भाग देंगे तो ये भी घंटे में चेंज होगा। 2 से 2 काटेंगे, 2 एक 2, 2 3 6, यानी आप कहेंगे 3 दूनी 6 1 7, 7 बटे 3 आ जाएगा। समय की वैल्यू क्या आएगी 7 बटे 3, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे 3 दूनी 6 6 1 7, 7 बटे 3 घंटा हो जाएगा। क्या 7 बटे 3 घंटा। अब इस 7 से 7 एक 7, 7 चौक 28, और ये 3 ऊपर जाएगा तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने पढ़ा है डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम बराबर हमने एक्स प्लस वाई पढ़ा है। क्या एक्स प्लस वाई पढ़ा है, और हमें यहां किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। इस एक्स को इस पार लाएंगे तो आप कहेंगे वाई बराबर एक्स, सॉरी इस एक्स को इस पार लाना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस क्या होगा एक्स हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर 12 है, कितना 12। एक्स की वैल्यू हमने 11 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली तो बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, यानी धारा की चाल मिल जाएगी, और हमें वाई की वैल्यू यानी धारा की चाल ही निकालनी थी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सी फॉर कैट हमारा बिल्कुल सही और शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में बातें ना कर केवल सवालों पर ध्यान देना है। तो वही कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस करे पगुराए। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत बोली जाती है कि भैंस के आगे बीन बजती है लेकिन भैंस फिर भी खड़े खड़े अपना चाबूक नहीं कम करती, वो करती ही रहती है। वो कहावत सही मुझे मालूम होती है। मैं कितना भी कहूं कि कमेंट सेक्शन में आपको बातें नहीं करनी, केवल सवालों के जवाब देना है, लेकिन मानना नहीं है भाई, करना है। आप सर कितना भी कहेंगे हम करेंगे जरूर, हम मानेंगे नहीं, मान तो सकते ही नहीं, मानने वाले तो हम है ही नहीं, आप कुछ भी कहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा दोस्त अपना अगला प्रश्न, कह रहा नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, क्या कह रहा है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और अनुकूल एक निश्चित दूरी, क्या एक निश्चित दूरी, इस पॉइंट को हमें पकड़ना है।
हमने अभी समय चाल और उसमें पढ़ा था कि जब दूरी नियत हो, क्या हो, दूरी नियत हो, तब समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या पढ़ा था हमने? जब दूरी नियत हो, क्या दूरी नियत हो, हमने पढ़ा था दूरी अगर नियत हो तो समय क्या होता है, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, समय और चाल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमने पढ़ रखा। कहां पढ़ रखा है? आप कहेंगे समय चाल और दूरी में पढ़ रखा। हमें यहां पर क्या क्या दिया गया है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की क्या दिया गया है, आप कहेंगे धारा के प्रतिकूल, सॉरी धारा के प्रतिकूल और अनुकूल दिया गया है। आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम दिया गया है वीएस, अप स्ट्रीम दिया गया है, उनकी वैल्यू का अनुपात हमें 4:1 दिया गया है। और किसका अनुपात? समय का अनुपात दिया गया है। हमसे गति यानी चाल का अनुपात पूछ रहा है। किसका? हमसे गति यानी चाल का अनुपात पूछ रहा है। और हमें पता है कि जब दूरी नियत हो यानी दूरी निश्चित हो तो जो अनुपात समय का होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती चाल होती है, यानी 1:4 हो जाएगी। तो हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 1:4 होगा। इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको पता होता कि जब दूरी नियत होती है तो समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर समय का अनुपात 4:1 दिया है तो चाल का अनुपात 1:4 हो जाएगा। सर चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं दोस्त मेरे, चीजें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, और जिसे पढ़ना होता है वो पढ़ता रहता है, सिलेक्शन लेके चला जाता है। फिर आप किसी और पर ठीकरा फोड़ते हैं कि किस्मत पर ठीकरा फोड़ते हैं कि किस्मत अच्छी नहीं थी, हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं होता। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे। अब पढ़ने से ज्यादा कमेंट पर ध्यान दे रहे होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कह रहा है एक नाविक धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करना और प्रत्येक दिशा में 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की गति ज्ञात करनी। क्या कह रहा है? एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करना है, उसे प्रत्येक दिशा में 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करिए। धारा के प्रतिकूल यानी आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम वह 24 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर। समय कितना लगता है? 6 घंटे का। यानी दूरी बटे जब हम क्या करते हैं, आप कहेंगे दूरी बटे जब समय करते हैं तो हमें चाल निकलती है, यानी 6 चौको 24। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू यानी धारा के प्रतिकूल, सॉरी प्रतिकूल कह रहा हूं, सॉरी दोस्त मेरे, यहां पे अप स्ट्रीम होगा। प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे अप स्ट्रीम, सॉरी बाय मिस्टेक। हमने कहा अप स्ट्रीम की वैल्यू आप कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कह रहा है एक नाविक धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर कितने घंटे में? प्रत्येक दशा में 6 घंटे का समय लगता है, 6 घंटे में तय करना है, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जब हम धारा के अनुकूल की बात यानी डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी? 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में वहां भी तय करता है। आप कहेंगे 36 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्या आएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। यानी हमने अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल ली। अब कह रहा धारा की गति ज्ञात करिए। धारा की गति y बराबर क्या होता है? धारा की गति y बराबर, आप कहेंगे सर धारा की गति y बराबर क्या होता है? d माइनस यू। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपान 2 होता है। सर हमने कहा हमारे पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 6 दी गई है, अप स्ट्रीम की वैल्यू 4 दी गई है, बटे क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो बराबर क्या आएगा? आप कहेंगे 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 2 बटे 2 काट देंगे, आप कहेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्या? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास किसकी चाल? धारा की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हम टिक करेंगे और यही हमारा बिल्कुल प्यारा सा और शानदार सा जवाब होने वाला है। क्या हो जाएगा जवाब? आप कहेंगे हमारा प्यारा सा जवाब 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्त। ये रहा आपका अगला और शानदार सा प्रश्न। कह रहा अर्जुन को धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? कह रहा अर्जुन को धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तैरने में
5 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर तैरने में केवल 2 घंटे लगते हैं। और शांत जल में तैरने की उसकी चाल ज्ञात करिए। शांत जल में तैरने की चाल क्या होती है? आप कहेंगे एक्स। हमने शांत जल में तैरने या नाव की चाल को क्या माना था? आप कहेंगे सर एक्स माना था। सबसे पहले हमें धारा के प्रतिकूल चीज दी गई है। क्या दी गई है? प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम दिया गया है। अप स्ट्रीम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, यानी दूरी बटे समय। आप कहेंगे दूरी हमारे पास 40 है और समय हमारे पास 5 है, काट देंगे 8 45, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम की वैल्यू हमने क्या निकाली? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने निकाल ली। अब बात हम करेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल यानी आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम। जब हम बात दोस्त डाउन स्ट्रीम की करेंगे तो डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो 24 किलोमीटर तैरने के लिए केवल 2 घंटे का समय लगता है। कितना? 24 किलोमीटर तैरने के लिए कितने का? 2 घंटे का समय लगता है। आप कहेंगे दूरी बटे समय होगा, आप कितना आएगा? आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है? शांत जल में तैरने की उसकी चाल। शांत जल में या तो नाव की चाल हो या तो शांत जल में किसी की तैरने की चाल हो, तो हमने उसे फॉर्मूले में x बराबर क्या निकाला था? आप कहेंगे x बराबर d प्लस यू अपान क्या निकाला था? आप कहेंगे सर 2 निकाला था। हमने जोड़ देना है। आप कहेंगे d की वैल्यू हमारे पास सर 12 है और u की वैल्यू हमारे पास 8 है। बटे क्या करेंगे? 2 करेंगे, जोड़ देंगे, 12 8 क्या होगा? 20 होगा और 20 बटे 2 काट देंगे। आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्या आएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास क्या आएगी? x की चाल, यानी शांत जल में तैरने की चाल कितनी आएगी? आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही और शानदार सा जवाब होगा। बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, चीजें क्लियर हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला और बिल्कुल शानदार सा प्रश्न। कह एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। प्रश्न क्या कह रहा है? बिल्कुल आराम से पहले प्रश्न को पढ़ना है। कह रहा है एक नाविक है जो धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में। कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय कर रहा है। तो शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में जब नाविक की चाल या नाव की चाल की बात करें तो हम x की वैल्यू निकालने जाते हैं। इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालने जाते हैं। जब धारा की चाल बोले तो y की वैल्यू निकालने जाते हैं। मैंने कहा नाविक है जो धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब आप कहेंगे सर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? आप कहेंगे 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, यानी दूरी बटे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी मैंने 2 है और 1 हमारे पास समय है। आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास क्या आएगी? अप स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नाविक की धारा के प्रतिकूल चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे हमने निकाल ली। अब आते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल हमने क्या माना था? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए आपके कुल दूरी हमारे पास 1 किलोमीटर है और समय हमारे पास क्या है? 10 मिनट। ये किलोमीटर में है तो इसे भी घंटे में बदलेंगे। घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 बटे आप कहेंगे 10 में 60 का भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, आप कहेंगे 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/6, यानी 1/6। ये 6 उठकर ऊपर जाएगा, 6 का नाम 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगी? आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल हमारी चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। हमसे क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाविक की चाल। शांत जल में नाविक की चाल हमने कहा x होती है हमारी। क्या होती है? x। शांत जल में चाहे नाव की चाल हो या तो नाविक की चाल या किसी व्यक्ति के तैरने की चाल, हमने x मानी थी। x बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने आपको x बराबर क्या बताया था? डाउन स्ट्रीम प्लस क्या? आप कहेंगे ds प्लस यूएस, यानी d प्लस यू अपान 2। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमने क्या निकाली? 6 निकाली, यानी 6 प्लस आप कहेंगे अप स्ट्रीम की वैल्यू 2 निकाली है बटे 2, जोड़ देंगे 6 2 8 आ जाएगा, 8 बटे क्या होगा? 2 हो जाएगा, काट देंगे। आप कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी किसकी चाल? नाविक की शांत जल में चाल आ जाएगी। यानी अगर ऑप्शन टिक करना चाहें आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें? मुझे आशा है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब एक बार थम्स अप जरूर करेंगे कि सर सारे कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं नाव और धारा के।
नहीं, अगर मैं कहूं तो अर्थमेटिक का सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो मुझे सबसे ज्यादा यही चैप्टर कंफ्यूज करता था अर्थमेटिक में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, धन्यवाद दोस्त मेरे। ठीक, हमने कहा कि बहुत अगर हम बात करें तो हमें अर्थमेटिक का एक ही चैप्टर कंफ्यूज करता है, कौन सा? नाव और धारा। अब मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। इससे ज्यादा अपर लेवल के आपके नाव और धारा में प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। जितने भी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, सारे हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं छोड़ेगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय लेता है। कितना कह रहा है? 2 गुना समय ले रहा है। यहां से हम थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज चलेंगे। अभी तक हमने क्या समझा? कॉन्सेप्ट समझा। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे कि चीजें फॉर्मूला से अगर हम हल करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी थी ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी थी। अभी हम एक और अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट से समझेंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे जो फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न होंगे हम उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले होते हैं नावधारा में, हम उन पर आधारित भी प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं हम उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब ये प्रश्न पढ़ेंगे, सारी चीजें एक तरफ रखकर पहले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। कह रहे राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय लेता है। यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो शांत जल में राजू की गति ज्ञात करिए। हमें क्या दिया गया है? धारा के प्रतिकूल, नदी में तैरने से धारा के अनुकूल। प्रतिकूल को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे अप स्ट्रीम बोलते हैं सर। यानी अगर मैं इधर यूएस लिखूं और इधर मैं डीएस लिखूं, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल, क्या कह रहा है? 2 गुना समय लेता है। अगर इसे 1 लगता है, क्या लगता है? इसे 1 लगता है, तो इसे कितना लग रहा है? यानी मैंने कहा 1 ना मानकर मैंने कह दिया इसे y समय लगता है। कितना? y घंटे का समय लगता है, तो इसे 2y का समय लग रहा है। कितने का? 2y का समय लग रहा है। ये हमारे पास क्या मिल गया? ये हमारे पास समय मिल गया दोस्त मेरे। क्या मिल गया? आप कहेंगे सर समय मिल गया। इधर लिख लेता हूं समय। अगर समय हमें 2y अनुपाते y का लग रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम में हमें y घंटा लग रहा है, अप स्ट्रीम में हमें 2y घंटा लग रहा है, यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। अगर समय हमारे पास 2y अनुपाते y है, तो हम चाल क्या मिल जाएगी हमें? आप कहेंगे दूरी निश्चित है सर। क्या है? दूरी निश्चित है। क्यों? जिस दूरी से उसे इस पार जाना है, उस दूरी से उसे उस पार भी जाना है। जब दूरी नियत होती है, तब हमारा चाल और समय का संबंध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चाल हमारे पास क्या आ जाएगी? y अनुपाते 2y आ जाएगी। यानी अप स्ट्रीम की चाल y हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम की चाल आप कहेंगे 2y आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? तो शांत जल में राजू की गति निकालनी है। क्या निकालनी है? शांत जल में राजू की गति निकालनी है। अगर मैं यहां से आपसे धारा की गति पूछूं, क्या पूछूं? धारा की गति। धारा की गति बराबर क्या होता है? आप कहेंगे धारा की गति बराबर सर हमने क्या पढ़ा है? आप कहेंगे सर डाउन स्ट्रीम, वो सॉरी अप स्ट्रीम, वो डाउन स्ट्रीम माइनस आप कहेंगे डी एस माइनस यू एस होता है। अपान में क्या होता है? आप कहेंगे धारा की गति बराबर डी एस माइनस यू एस अपान 2 होता है। और इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? आप कहेंगे यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है, यानी धारा की चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा डीएस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2y है। यूएस की वैल्यू हमारे पास y है। हमने कहा डीएस की वैल्यू हमने रख दी 2y। ठीक, माइनस हमने यूएस की वैल्यू y रख दी। ठीक, बटे क्या हमारे पास 2 आया और बराबर में हमारे पास क्या है? 5। आप कहेंगे इस 2 का गुणा उस पार करेंगे और y से y 2y से y घटाएंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा? आप कहेंगे y बराबर हमें मिल जाएगा 5 दूनी 10। क्या मिल जाएगा? y बराबर हमें मिल गया 5 दूनी 10। क्या मिल गया? 5 दूनी 10। यानी y का मान हमें क्या मिल गया? 5 दूनी 10। और y हमने क्या मानी थी? अप स्ट्रीम की वैल्यू मानी थी। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? 20 हो जाएगी। लेकिन हमें शांत जल में निकालना है। किसमें? आप कहेंगे शांत जल में गति निकालनी है। तो शांत जल में गति क्या हो जाएगी? शांत जल में चाल बराबर क्या होता है? आप कहेंगे डीएस प्लस यूएस होता है। क्या होता है? डीएस प्लस यूएस अपान क्या होता है? आप कहेंगे डीएस प्लस यूएस अपान 2 होता है सर। डीएस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? आप कहेंगे सर डीएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना?
y, और इस y की वैल्यू हमने क्या निकाली 10 निकाली, और इस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 दूनी 20 हो जाएगी। यानी ds की वैल्यू हमने 20 रखा और यूएस की वैल्यू 10 रखा और बटे में क्या रख देंगे 2 रख देंगे, जोड़ देंगे 20 10 30 और 30 में 2 का भाग देंगे, आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी और सवाल का जवाब हमारे सामने होगा। आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल हो जाएगी, आप कहेंगे शांत जल में राजू की गति हो जाएगी। किस जल में, शांत जल में राजू की गति कितनी आएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। चीजें समझ में आई है, अगर नहीं आई तो एक बार और बताएंगे। मैंने कहा समय हमारे पास 2y और y दिया गया था, क्या 2y और y दिया, आप y की जगह में x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं y आपको अगर कंफ्यूजन दे रहा हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर ds को डाउन स्ट्रीम में y समय लगता है तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है 2y लग रहा है, ये हमें सवाल में बताया गया है। अगर समय इतना है तो चाल क्या होगा, उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हमने धारा के गति की गणना की, धारा के गति का फार्मूला हमने पढ़ा ds माइनस यूएस अपान 2। हमने कहा इसकी वैल्यू, इस धारा की गति की वैल्यू तो हमें 5 दी गई है और इसका फार्मूला क्या है, ये है। हमने फार्मूले पे मान रखा ds का यूएस का बराबर हमें क्या दिया गया था 5, हमने गुणा किया तो y बराबर हमने क्या निकाल लिया 10 निकाल लिया। अगर हमने y की वैल्यू, किसकी अप स्ट्रीम की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल ली तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें शांत जल में चाल निकालनी थी। शांत जल में चाल की फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे शांत जल में फार्मूला x बराबर आप कहेंगे ds प्लस यूएस अपान 2 होता है। हमने क्या पढ़ा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपान 2 होता है। 20 प्लस 10 अपान 2, आप कहेंगे 10 और 20 जोड़ेंगे 30 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न से हम थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड सवालों की ओर पढ़ेंगे। जब हमें चीजें एक फार्मूले की तौर पर दी गई होंगी, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फार्मूला कहां लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कह रहा एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है, किसके, कह रहा धारा के अनुकूल एक स्ट्रीमर जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच, कितने बंदरगाह, एक बंदरगाह यहां है और एक बंदरगाह यहां है, इनके बीच वे जाता है। कह रहा है कि एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है और 2 बंदरगाहों के बीच 6 घंटे में तय कर रहा है। यानी धारा के अनुकूल जब जा रहा है, धारा के साथ, इधर को धारा बह रही है और इधर को ही वो जा रहा है, तब वह इस दूरी को 6 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 6 घंटे में यहां पहुंच जाता है। फिर कह रहा है यह धारा के प्रतिकूल समान दूरी, यानी जब वापस लौटता है तो धारा के प्रतिकूल आता है 8 घंटे लगता है उसको। कितना लगता है, 8 घंटे लगता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए, यानी नाव की गति ज्ञात करनी है दोस्त। तब हम बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, हम आराम से सबसे पहले अपना फॉर्मूला देखेंगे कि जब हमें एक निश्चित दूरी दी गई हो और जाने का समय और आने का समय दिया गया हो और चाल दी गई हो, तब हमें इसकी शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, आप कहेंगे बी यानी बोल्ट की चाल अपान एस यानी आप कहेंगे धारा की चाल। बी को हमने क्या माना था, बोट की चाल अपान एस मतलब आप कहेंगे धारा की चाल, बराबर क्या होगा, आप कहेंगे T2 मतलब टाइम नंबर दूसरा। फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे प्लस करेंगे T1, क्या करेंगे T2 प्लस T1 करेंगे अपान आप कहेंगे T2 माइनस T1 कर देंगे। क्या कर देंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे और गुणे में क्या करेंगे, आप कहेंगे सर गुणे में हम तो सॉरी गुणे में अब कुछ नहीं, इतना ही फॉर्मूला हमारा क्या होता है, गुणे में कुछ नहीं, आप कहेंगे B अपान एस यानी बोट की चाल बटे इस धारा की चाल बराबर क्या होगा, आप कहेंगे T2 प्लस T1 अपान T2 माइनस T1। ये प्यारा सा बिल्कुल आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपका सवाल आपके सामने बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। अगर हम बेसिक से ये चीजें करेंगे तो थोड़ा सा समय हमें लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें धारा की गति यानी स्ट्रीम की चाल क्या दी गई है, आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। क्या दी गई है, आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। मैंने कहा हमें बी की वैल्यू निकालनी, किसकी, नाव की चाल। नाव की चाल को हमने क्या रखा है, बी रखा है, हम बी को वैसे ही रखेंगे और धारा की चाल हमारे पास क्या है, एस है और एस की वैल्यू हमारे पास 3 है। आगे बढ़ेंगे,
T1 और T2 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे T1 की वैल्यू ये है और T2 की वैल्यू ये है। T1 की वैल्यू हमें 6 घंटे दी गई है और T2 की वैल्यू 8 दी गई। हमने कहा 8 प्लस क्या करना है? 8 प्लस 6 करना है और 8 माइनस 6 करना है, बस। हल कर लेंगे, आप कहेंगे b/3 आएगा बराबर 8 6 क्या होगा? 14 होगा और नीचे 2 हो जाएगा। 2 1 नम 2, 7 दूनी 14, यानी 7 बटे क्या 1 आएगा। ये उधर गुणा होगा तो b बराबर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे b बराबर 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यानी कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? आप कहेंगे 21 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सर कितनी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। टिक कर देंगे और आगे बढ़ देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। जवाब क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है। फिर वही सवाल है। कह रहा एक स्ट्रीमर धारा के अनुकूल जाता है और दो बंदरगाहों के बीच 4 घंटे में तय करता है। क्या? 2 घंटों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। कह रहा जबकि यह समान दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय कर रहा हो, तो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी पूछ रहा है। इस बार क्या पूछ रहा है? यहां से यहां तक बंदरगाहों के बीच की दूरी पूछ रहा है। हमने कहा हमारे पास T1 की वैल्यू क्या दी गई है? 4 दी गई है। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 5 दी गई। हमें बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला अपनाना है। आप कहेंगे B/S बराबर T2 माइनस T1 अपान T2 प्लस T1/T2 माइनस T1 करना है। ठीक, हमें हमारे पास B की वैल्यू किसकी? हमारे पास धारा की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू नहीं दी गई। पहले हम B की वैल्यू निकालेंगे। धारा की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, T2 की वैल्यू 5 दी गई है, T1 की वैल्यू 4 दी गई है। प्लस करेंगे और एक बार नीचे घटा देंगे। हमने कहा B/2 हो जाएगा और बराबर क्या आएगा? आप कहेंगे बराबर आएगा 5 4 9, 9/1 गुणा करेंगे। आप कहेंगे बोट की चाल क्या हो जाएगी? बोट की चाल 9 दूनी 18 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है, यानी हम कोई भी समय निकालकर दूरी निकाल सकते हैं। अगर ये बंदरगाह ए है और बी है, यहां से कोई नाव इधर जा रही है, तो जाने में उसे कितना समय लगा? आप कहेंगे 4 घंटे का। जब 4 घंटे का समय लगा तो हमारी चाल क्या थी नाव की? नाव की चाल हमारी 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हमें क्या निकालना है? आप कहेंगे डिस्टेंस निकालना है। सर क्या निकालना है? आप कहेंगे सर डिस्टेंस यानी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होगी? आप कहेंगे सर दूरी बराबर हमें क्या मिल जाएगा? अगर मैं दूरी की बात करूं, हमारे पास धारा की गति क्या है? 2 किलोमीटर है और नाव की गति 18 किलोमीटर। और स्ट्रीमर जा कहां रहा है? धारा के अनुकूल जा रहा है। क्या जा रहा है? धारा के अनुकूल जा रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है? आप कहेंगे सर चाल गुणे समय होता है। तो चाल हमारे पास क्या हो जाएगी? आप कहेंगे जब धारा के अनुकूल जा रहा होता है तो चाल क्या होती? जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? क्योंकि धारा के साथ जा रहा है। तो धारा के साथ जब साथ जाएगा तो नाव की चाल और बोट की चाल दोनों जुड़ जाएंगे। तो 18 प्लस 2 और गुणे समय कितना लग रहा है जाने में? कह रहा समय उसको 4 घंटे लग रहा है। जाने में कितना समय लग रहा है? आप कहेंगे सर 4। तो 4 का गुणा कर देंगे। आप कहेंगे 18 2 20, 20 4 को क्या होगा? 80 किलोमीटर दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 80 किलोमीटर हो जाएगी। अगर मैं ऑप्शन टिक करने की बात करूंगा तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल प्यारा सा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए दोस्त मेरे देखेंगे अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है। प्रश्न कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल आरंभिक बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी? यानी बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू निकालनी है किसकी? बी की। शांत जल में नाव की गति निकालनी है, यानी आप कहेंगे B/S बोट की चाल बटे धारा की चाल बराबर हमने क्या कहा? T2 प्लस T1 होगा। अपान क्या होगा? आप कहेंगे T2 माइनस T1 हो जाएगा।
हमें बोट की चाल निकालनी है बटे धारा की चाल हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। T2 की वैल्यू आप कहेंगे सर 6 दी गई है और 6 प्लस 4 करेंगे और 6 माइनस 4 कर देंगे, बराबर क्या होगा आप कहेंगे b अपान 2 हो जाएगा, बराबर 6 4 10 बटे 2 हो जाएगा। 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, तो b का 2 का गुणा उस पार होगा तो b बराबर क्या होगा 5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बिल्कुल प्यारा सा जवाब होगा। आप कहेंगे सर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या टेक्नोलॉजी है भाई, कभी कभी आप सोचते होंगे ना कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनी है कि हम घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, सर हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। तुरंत इधर जाओ टिक करो, मतलब चीजें जब हमारे पूर्वजों ने सोचा रहा होगा ना तो पेन कॉपी से, जब पेन कॉपी उन्होंने बनाया रहा होगा तो उन्हें लगा होगा कि हमने बहुत बड़ी चीज बना ली कि हम अक्षरों को कॉपी पे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। शुरुआत में ताम पत्र में, सोचो ताम पत्रों में गड़ा कर लिखा जाता है, यानी ताम पत्रों को शुरुआत जब हुई थी लिखने की तब तो बहुत कठिन था, पत्थरों पे लोग लिखते थे, चुनवाते थे, स्तंभ बनवाते थे लिखने के लिए और छेनी हथौड़े से लिखते थे। फिर कॉपी पेन आया, कॉपी पेन से लिखने लग गए, कागज उसके कपड़े के कागज पे लिखते थे, फिर धीरे से कागज बने, कागज के बनने के बाद अच्छे अच्छे पेन बने। अब तो पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, लिखो सेव करो, लिखे लिखो सेव करो, फिर हटा दो। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा अपना अगला प्रश्न 18 नंबर। कह रहा एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। क्या दिया गया है हमें, हमें जो दिया गया है सबसे पहले उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो एक आदमी स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। फिर कह रहा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली नदी उसे एक स्थान से नाव तक जाने और वापस आने में 51 मिनट का समय लेती है, तब स्थान की दूरी क्या होगी। हमसे जब दूरी पूछी जाए और किस दशा में दूरी पूछी जाए, बिल्कुल हमसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। कब पूछ रहा है दूरी, जब कह रहा है एक आदमी स्थिर जल, कब स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। फिर कह रहा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहने वाली नदी, यानी धारा की चाल क्या दी गई है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, उसे एक स्थान से नाव को जाने और वापस आने में, यानी जब इधर जाता है फिर वापस आता है 51 मिनट का समय लग रहा हो, तो दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी, यानी जाने और आने की दूरी समान है, तब इस दशा में हमें दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर जब ज्ञात करना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तब हम डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे, आप कहेंगे डिस्टेंस बराबर बी स्क्वायर, यानी नाव की चाल का वर्ग करेंगे, किसका, नाव की चाल का वर्ग करेंगे और घटाएंगे क्या, आप कहेंगे धारा की चाल, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान आप कहेंगे 2b गुणे टी करेंगे। जब हमें इस प्रकार का सवाल दिया हो, किस प्रकार का सवाल दिया हो, सवाल की भाषा क्या होगी, आपको नाव की चाल और धारा की चाल दी होगी और दोनों तरफ से आने जाने का समय क्या दिया गया होगा, हमें समय दिया गया होगा और हमसे पूछ क्या रहा होगा, दोनों के बीच वो स्थान की, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी पूछ रहा होगा। तब हम दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, आप कहेंगे तब हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b गुणे टी यूज कर रहे होंगे। हमें d का मान निकालना है तो आप कहेंगे d बराबर बी स्क्वायर करना है, यानी बी स्क्वायर आप कहेंगे हमें बोट की चाल, बोट की चाल हमें क्या दी गई है, आप कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। कौन चल रही है, नाव, तो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हमारी किसकी है, बोट की। तो बोट की चाल का स्क्वायर करेंगे और फिर किसका स्क्वायर करेंगे, धारा की चाल का, यानी 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या करते हैं 2b, यानी 2 गुणे 8.5 कर देंगे। बोट की चाल क्या है 8.5 किलोमीटर घंटा और फिर हमें समय क्या दिया गया 51 मिनट। 51 मिनट को घंटा में बदलने के लिए आप कहेंगे बटे में 60 करेंगे, यानी 60 का भाग दे देंगे तो 51 मिनट घंटे में चेंज हो गया। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे 8.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर दिया है। अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं, क्या इसे a मानूं इसे b मानूं, तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है
एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो जब हम इसे और इसे जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और दूसरे कोष्टक में क्या आएगा? आप कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। जब इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 10 गुणे 7 आएगा। गुणा करेंगे नीचे तो 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 17 आएगा। और गुणे क्या होगा? 51 बटे आप कह देंगे सर 60 मिल गया। 7 17 का नाम 17 और 17 तिर को 51। इस 10 से इसे काट देंगे तो 0 0 से कट जाएगा। आप कहेंगे 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी 7 बटे क्या आएगा? 2 आएगा। भाग देंगे आप कहेंगे 3.5 हमारे पास क्या आ जाएगी? किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, यानी उस स्थान की। किस स्थान की? यह स्थान कितनी दूर है? तो कितनी दूर है? आप कहेंगे 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया दोस्त मेरे, बिल्कुल शानदार। हमारा जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल शानदार जवाब होगा। आप बोलेंगे सर कोई जवाब भी नहीं देता तब भी आप बोलते हैं शानदार, क्योंकि अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो क्या मतलब? जब ऑफलाइन मतलब जब रिकॉर्डेड फॉर्म पे क्लास यूट्यूब पे पड़ेगी तब कोई ना कोई तो जवाब देगा ही। उसके लिए शानदार और उसके लिए पीठ थपथपा रहा हूं कि जो भी जवाब देगा आगे जब रिकॉर्डेड फॉर्म पे वीडियो जो देखेगा उसके लिए मैं शाबाशी दे रहा हूं। आप तो जवाब दे नहीं रहे, आप तो बस कमेंट सेक्शन में उठ पटांगे कमेंट करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो रिकॉर्डेड फॉर्म पे देखेंगे दोस्त उनके लिए है शाबाशी। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश दोस्त मेरे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये रहा अपना अगला प्रश्न। कह रहा शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कह रहा? शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा के साथ 364 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर विपरीत दिशा में अपने शुरुआती बिंदु तक जाती है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 40 घंटे है तो धारा की गति क्या होगी? क्या पूछ रहा है? अब हमें धारा की गति, हमें क्या दिया गया? कुल दूरी दी गई है। सवाल का फॉर्मेट वही है, हमें वही फॉर्मूला लगाना है। डी बराबर क्या करेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान क्या होता है? आप कहेंगे 2b और गुणे टी होता है। हमारे पास दूरी 364 दी गई है, हमने रखा 364 बराबर। और हमें क्या दिया गया? नाव की गति। नाव की गति हमारे पास b का मान दिया गया है, यानी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान क्या होगा? 2b। 2b का मतलब आप कहेंगे 2 गुणे 20 हो जाएगा और गुणे आप कहेंगे समय हमारे पास 40 घंटा दिया गया। 20 दूनी क्या होता है? आप कहेंगे सर 40 होता है। इस 40 से इस 40 को उड़ा देंगे, उड़ा दिया हमने। आप कहेंगे सर 364 लिख देंगे और बराबर 20 दूनी वो 20 का गुणा 20 में करेंगे, यानी 20 का वर्ग करेंगे 400 आएगा और माइनस एस स्क्वायर आएगा। इस एस स्क्वायर को इस पार लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो एस स्क्वायर बराबर 400 और इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस में 364 हो जाएगा। तो एस स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप कहेंगे 400 में 364 घटाएंगे सर 36 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे रूट का 36। तो रूट के 36 की वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे 6 हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, यानी 36 का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा? 6 आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे ऑप्शन टिक करने के लिए बोलूंगा तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कर लो मटर गश्ती, मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं ना गुड़िया। कर लो मटर गश्ती, जीभ निकाल निकाल के खूब करो तुम मजाक, ऐसे ही हंस लो खूब। अगर कसम बात सामने होते ना ऑफलाइन क्लास में बहुत पीटता तुम लोगों को, बहुत पीटता कसम बात। ऑफलाइन में बहुत पीटता हूं मैं, बजा के रख लेता हूं, इतना बड़ा डंडा रखता हूं, उसी डंडे से पिटाई होती है। फिर जम दमदार तरीके से पिटाई होती है, थोड़ी बहुत नहीं होती, अच्छे से पिटाई करता हूं फिर मैं। वैसे पिटाई करनी नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लगाएंगे क्या? कह रहा है यदि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। क्या कह रहा है प्रश्न? एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरता है। एक नदी जिसकी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है में वह स्थिति ए से की वापस तैरने के लिए 75 मिनट का समय लेता है, तो ए से बी की दूरी ज्ञात करिए। बिल्कुल सवाल वही है और प्रश्न भी वही है। हमें शांत जल में क्या दिया गया है? कह रहा एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी वहां नाव होती थी तो यहां व्यक्ति, यानी बी की वैल्यू हमें क्या दी है? 5 किलोमीटर
हम वही लगाएंगे। डी बराबर हमें क्या दिया गया है, सॉरी सॉरी चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे। डी बराबर हमें क्या ज्ञात होता है, आप कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b गुड़े आप कहेंगे टी, यानी समय हमारे पास। डी की वैल्यू अगर मैं बात करूं आपसे कि डी की वैल्यू हमें दिया क्या है, ओ सॉरी डी की वैल्यू हमें निकालनी, सॉरी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें दिया क्या है, बी का मान दिया है 5 दिया है, एस का मान 1 दिया है। हम रख देंगे, आप कहेंगे बी का मान क्या दिया है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग अपान क्या करेंगे, आप कहेंगे 2b यानी 2 गुणे 5 दिया गया गुणे टी का मान क्या दिया गया 75 मिनट, और मिनट को घंटे में बदलना, क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं, आप कहेंगे घंटे में बदल लेंगे सर। हमने कहा 5 दूनी क्या होता है 10, नहीं करना, आप कहेंगे सर 5 एक नम 5 और 15 पना 75 होता है। मैंने कहा 15 एक नम 15, 15 चर को 60 होता है। हमने कहा 5 पचा 25 और 1 एक नम क्या होगा 1, 25 से 1 घटाएंगे सर 24 आएगा। यहाँ क्या आएगा हल करने पे 24 आएगा, और नीचे क्या बचा, आप कहेंगे 2 बचा और 4, 4 दूनी 8 बच जाएगा। 8 एक नम 8 और 8 त्रिक 24, कितना आएगा हमारे पास दूरी, आप कहेंगे ए से बी की दूरी सर 3 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 3 किलोमीटर ए से बी तक की दूरी आ जाएगी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा वो ऑप्शन नंबर डी जिसमें 3 किलोमीटर दिया गया है, टिक कर दीजिए सर। हमने टिक कर दिया। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्त मेरे, और ये रहा आपका अगला और बिल्कुल शानदार सा प्रश्न। क्या अर्जुन शांत जल में 40.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है, यानी नाव की गति क्या दी गई, बी का मान हमें 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है यदि यदि नदी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से बह रही है, यानी एस की वैल्यू 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। यानी हमें फिर डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप डी बराबर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2b होता है, और गुणे में क्या होता है, गुणे में हमारे पास होता है समय, यानी टी होता है। बी की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर बी की वैल्यू 40.5 क्या होता है, 40.5 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस में क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस में 13.5 का होल स्क्वायर अपान क्या होगा, आप कहेंगे 2 गुणे 40.5 होगा, और गुणे कितना समय लगा, आप कहेंगे टी का मान 90 मिनट दिया गया है, 90 मिनट दिया गया है, घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, दे दिया हमने। अब हमारे पास स्थिति क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी बनी ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें समय लगेगा। आप कहेंगे स्थिति बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर मैं आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पूछूं तो आप कहेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है सर, और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यही होता है। आप कहेंगे अगर मैं एक बार प्लस करूं इन्हें, अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो 13 और 40 जोड़ने पर कितना आएगा 54, और 54 एक क्या होता है, आप कहेंगे सर 54 एक 55 पहुंच जाएगा, कितना वो सॉरी 53 होगा, इनको जोड़ने पर 53 और 5 5 जोड़ेंगे 54, यानी 54 आ जाएगा। जब एक बार जोड़ेंगे 40.5 और 13.5 को तो 54 आएगा, आ जाएगा। गुणे एक बार घटा देंगे, जब हम इसे घटा देंगे तो आप कहेंगे 40.5 से 13.5 घटाएंगे सर 27 आ जाएगा, ठीक, हमने 27 किया, और बटे में हमारे पास क्या मिल जाएगा 81 मिल जाएगा, और गुणे 90/60 मिल गया हमारे पास, क्या 90/60। मैंने कहा यहां से इस जीरो को हटा देते हैं। मैंने कहा इससे काटेंगे 9 एकम 9 और 9 नैया 81 कर देंगे। हमने कहा इस 9 से 9 एकम 9 करके और 9 तिया 27 कर देंगे, 9 तिया क्या करेंगे 27। इस 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 काट देंगे। फिर इस 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 27 दूनी क्या होता है 54। सारी चीजें हमने काट पीट दी और हमारे पास क्या बचा, आप कहेंगे सर हमारे पास बच गया 27, और 27 किलोमीटर क्या आएगी, 27 किलोमीटर ही हमारी दूरी आएगी, जो दूरी हमें निकालनी थी। यानी अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्यूरेट जवाब होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल प्यारा सा जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी लोग बताएंगे कि चीजें क्लियर हुई हैं, सारी चीजें अगर अच्छे से एक नंबर तरीके से अगर आपको समझ में आई है तो एक बार थम्स अप करेंगे कि सारी चीजें सर बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आ चुकी हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे कि सारी चीजें सर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया। अगर सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई हैं दोस्त मेरे, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आप नहीं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा कंटेंट बहुत अच्छे से अगर मैं समझ में आया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की एक नई और बहुत बेहतरीन तरीके की क्लास में। कल हम शायद मिश्रण और एलिगेशन पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत शानदार तरीके से प्रश्नों को करते चलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।